क्या जम्मू कश्मीर में भी अब आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री बनने वाला है? क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग हो रही है, चाहे वो युवा हों या फिर वरिष्ठ नेता हों जम्मू कश्मीर के, लगातार वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इस पर युवा क्या सोचता है, कैसे देखता है, इसी सब पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए इस समय मेरे साथ अपनी पार्टी जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट विपुल बाली हैं। विपुल, आम आदमी पार्टी में एक सैलाब सा आ रहा है, लोग जो हैं लगातार ज्वाइनिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे पहले अपनी पार्टी में ज्वाइनिंग होती थी, ठीक वैसा ही कुछ अब इस समय आम आदमी पार्टी में भी देखने को मिल रहा है? देखिए, जो अपनी पार्टी में ज्वाइनिंग होती थी उसको ज्वाइनिंग बोलते हैं, और जो कल ज्वाइनिंग हुई है उसको छित्तर परेड बोलते हैं। वो छित्तर परेड उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों पे की है। वहाँ पे जो ज्वाइनिंग हुई है, जो सूत्रों से जो हमारे लोगों से बात हुई है, वहाँ पे इतना इनडिसिप्लिन क्रिएट किया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर को पता नहीं था, जो पार्टी के कन्वीनर है अरविंद केजरीवाल, उनको पता नहीं था। मनीष सिसोदिया 5 मिनट जाके वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। पहले 12 बजे का टाइम दिया गया, फिर 2 बजे का किया गया, फिर 3 बजे। हमारे जो लोग यहाँ से गए थे वो बड़े चाव में गए थे, मगर हुआ क्या, वहाँ तो छित्तर परेड होगी। वहाँ तो ऐसे हजूम लग गया कि जैसे पता नहीं क्या था। 60 से 70 लोग गए थे। ये कोई ज्वाइनिंग है? इसको आप ज्वाइनिंग बोलते हैं? जिसमें पार्टी प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ ज्वाइनिंग होती है, पार्टी प्रेसिडेंट होते हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरीज होते हैं। वो कोई ज्वाइनिंग है जिसमें पार्टी प्रेसिडेंट के पास टाइम नहीं? और लोग जम्मू से 600 किलोमीटर चल के गए। ये तो जम्मू कश्मीर के लोगों की तौहीन की इन्होंने। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी ना विपुल आपको भी, कि आंकड़ा जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। ज्वाइनिंग पर ज्वाइनिंग एक विकल्प निकल कर आ रही है अब आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में भी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब हम आम आदमी पार्टी में थे ना, तो वहाँ पे 2 क्राइटेरिया इन्होंने सेट की हुई थी, एक टिकटार्थी और एक शरणार्थी। तो ये जो गए थे ये टिकटार्थी थे सब, तो उन्होंने इनको भाव डाला नहीं। देखिए, आप कल कुछ मैं मीडिया हाउसेस की बात सुन रहा था, जो इनका मकान मालिक है वो कह रहे हैं इनके कार्यकर्ता न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। उसने नोटिस दे दिया है कि आप हमारा जो घर है वो खाली कीजिए। लॉन तो उसने तार लगा दी है, मैंने देखा नहीं किसी मीडिया उसने कल बोला कि उन्होंने तार लगा दी, और उसने कहा फटाफट। जब आम आदमी पार्टी को लोग ऑफिस देने के लिए तैयार नहीं, जिसके लिए वो पैसा दे रहे हैं, तो यहाँ जगह बना। हाँ, कुछ नेता हैं जो रिजेक्टेड हैं, जिनकी पार्टी बंद हो चुकी है, उनको लगा कि शायद हम यहाँ पे आके कुछ 30 मारखानी मार लेंगे, पर वो जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी, कल जिस तरह से उनको स्टेज पे धक्के पड़े हैं, मुझे लगता है वो क्रेडिबिलिटी वो खो चुके हैं। और 18 से 20 सरपंच जो बीडीसी वहाँ गए थे, जिनको सबजबाज दिखा के वहाँ लिया गया था, वो वहाँ से वापस आ गए। अच्छा, अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विक्रम मल्होत्रा क्या आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि इस प्रकार की खबरें जो हैं वो अब आ रही हैं। हालांकि कंफर्मेशन नहीं है, ना ही पार्टी की तरफ से कोई आया है, ना ही मल्होत्रा साहब की तरफ से कोई आया, लेकिन इस प्रकार की अब चर्चाएं हो रही हैं कि कह रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से विक्रम मल्होत्रा जो है वो अपनी पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं दिख रहे हैं, तो दूरियां बना रहे हैं। कहीं हो सकता है कि विक्रम मल्होत्रा जो है वो भी आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हो जाए। देखिए, ये सरासर झूठ है। अगर ऐसा होता तो कल विक्रम मल्होत्रा जी वहाँ होते, जब पूरा जम्मू कश्मीर एक्स एमएलए ज्वाइन कर रहे थे। वो हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं, और मैं आपको बता दूं, अभी विजयपुर में प्रोग्राम हुआ, अभी कठुआ में प्रोग्राम हुआ, उससे पहले रजौरी में प्रोग्राम हुआ, हमारे ऑफिस में प्रोग्राम है। हर प्रोग्राम में विक्रम मल्होत्रा जी अवेलेबल थे। ये सिर्फ कुछ लोगों की तरफ से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे पीछे चल रहा था जी, कश्मीर से 20 काउंसलर ज्वाइन कर रहे हैं, 100 सरपंच फलानी जगह से आ रहा है, 150 वहाँ से, तो वहाँ तो 60 लोग टोटल ज्वाइन किए। और वो लोग ज्वाइन किए जिनकी क्रेडिबिलिटी कम होती जा रही थी, और देखिए उनको स्टेज से धक्के मार के नीचे निकाला गया। और आप आम आदमी पार्टी की सीरियसनेस देखिए, उन्होंने जम्मू कश्मीर का इंचार्ज किसको बनाया? उन्होंने जम्मू कश्मीर का इंचार्ज बनाया दुर्गेश पाठक को, जिसने पिछली बार पंजाब जीता हुआ चुनाव वहाँ पे हरवा दिया। और इस बार कहा गया कि जिसकी सिफारिश दुर्गेश पाठक करेगा उसको ना टिकट मिलेगी और ना पार्टी में स्थान मिलेगा, और दुर्गेश पाठक को पूरे पंजाब चुनाव से दूर रखा गया। आपकी पार्टी के 2 युवा भी जो हैं वो गए, युवा नेता प्रताप सिंह जम्वाल और साथ ही साथ भानु प्रताप सिंह, ये दोनों युवा नेता भी आम आदमी पार्टी में चले गए। कारण क्या रहा? क्या यहाँ पर सही पोस्ट नहीं मिली, या फिर जो आइडियोलॉजी अपनी पार्टी की थी वो समझ नहीं आई?
देखो, पहले तो उनको अडैल जी बड़ी पसंद थी। उन्होंने कहा अल्ताफ़ बुखारी स्टेटहुड की बात करते हैं, अल्ताफ़ बुखारी जम्मू की बात करते हैं, अल्ताफ़ बुखारी जो बात कश्मीर में कहते हैं वही दिल्ली में कहते हैं। पोस्ट भी उनको दे दी गई दोनों लड़कों को, मगर वो अपने आप को इस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाए। और मुझे लगता है कि जिस तरह का टेम्परामेंट रहा है, अगर इसी तरह का सेम टेम्परामेंट वो किसी भी पार्टी में रखेंगे तो वो एडजस्ट हो नहीं पाएंगे। जब आपकी आइडियोलॉजी आपको मिली है, आप किसी पार्टी में आते हैं, उसके बाद आपको पद दिया जाता है, आपको जिम्मेवारी दी जाती है, मगर आप जब उस पद को निभाने में फेलियर होते हैं तो आपको लगता है कि नहीं यार, कोई नई पार्टी ढूंढ लेते हैं। आजकल मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कोई भी चीज़ नई खुलती है ना तो वहाँ लोग भागना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह का उनको लगा कि शायद यहाँ नहीं है, हम जो बाकी सीनियर हैं उनसे एक दिन पहले ज्वाइन कर लें तो हम सीनियर हो जाएंगे, तो ये है नहीं है। अब पुराने कार्यकर्ताओं की बात सुन लीजिए। मेराज मलिक, आप जानते हैं, आप काफ़ी इंटरव्यू करते हैं, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है मेराज मलिक, अच्छा कार्यकर्ता है। जब उसने पार्टी से टिकट मांगी थी, आप पूछिएगा कभी उसको इंटरव्यू में, उसको पार्टी ने टिकट नहीं दी। जब वो जीत के आ गया तो उसको पार्टी ने, उसका भी हाल वही किया जो कल इन मनकोटिया साहब का, टोनी का, शिंगारी का, इन सब का किया। इनमें से कोई जीता हुआ आदमी जाता तो अरविंद केजरीवाल जी अपने पास। मुझे एक बात बताइए, हिमाचल की ज्वाइनिंग होती है, अरविंद केजरीवाल वहाँ होते हैं। पंजाब से कोई ज्वाइन करता है, अरविंद केजरीवाल वहाँ होते हैं। गुजरात से कोई ज्वाइन करता है, आप गुजरात से 10,000 वोट वाला आदमी ले जाइए, अरविंद केजरीवाल उसको अकेले अनाउंस ज्वाइन कराएगा। तोमर ने ज्वाइन किया टीएमसी से, उसको अरविंद केजरीवाल, इससे ये देखिए क्लियर स्टैंड है। अरविंद केजरीवाल जब 370 टूटी, उसने केंद्र सरकार का साथ दिया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है जम्मू कश्मीर की जनता को सीरियसली लेते ही नहीं है? आप मुझे बताइए ना, कैसे सीरियसली लेगा? जिस 370, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, पूरा जम्मू कश्मीर एक तरफ 370 का विरोध कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। हाँ, हम जनता को उस तरह बरगला नहीं रहे जैसे पीएचडी बरगरा रहा है कि हम वापस ले। हमने कहा कि या सुप्रीम कोर्ट लाएगा या पार्लियामेंट लाएगी। पार्लियामेंट में उनकी सरकार है, वो लाएंगे नहीं तो हमें सुप्रीम कोर्ट पे यकीन है। जिस 370 की अरविंद केजरीवाल ने सपोर्ट की, और सपोर्ट क्यों की? क्योंकि उसको गुजरात, हिमाचल, हरियाणा में चुनाव लड़ने थे। आज तो वो यहाँ आएंगे तो लोग तो धक्के मार के बाहर निकाल देंगे कि जब हमारे जम्मू कश्मीर के साथ अन्याय हुआ तब तो आप सेंटर की पीठ थपथपा रहे थे। अब ये बात देखने वाली है कि अरविंद केजरीवाल, आप देखिए, अरविंद केजरीवाल ने पीछे 10 राज्यों में अपने प्रभारी अनाउंस किए। यहाँ प्रभारी सबसे नालायक आदमी जिसको मैं कहूँगा, दुर्गेश पाठक, उसको लाया, जिसने पूरा पंजाब पिछली बार जीता हुआ, जब आप भी मीडिया में थे, 100 सीट्स का नारा लगता था। उस आदमी को जम्मू कश्मीर भेज दिया गया। आज तक जम्मू कश्मीर से, दिल्ली से कोई जम्मू कश्मीर नेता आया नहीं, कोई अरविंद केजरीवाल माथा टेकने वैष्णो देवी आए नहीं, तो जम्मू कश्मीर के लोग यकीन कैसे करेंगे उन पे? आखिरी सवाल रहेगा मेरा, आने वाले समय में अब चुनाव, विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, अपनी पार्टी तैयार है? अपनी पार्टी पूरी तरह तैयार है। आप देखिए, मैं आपको, अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएं, पार्टी में है कौन कौन, उससे बिलीव होता है। आप देखिए, पुंछ में हमारे पास सिटिंग एमएलए था तांत्रे साहब, राजौरी में आ जाइए चौधरी जुल्फ़कार साहब, फिर कमर चौधरी साहब, एजाज़ खान जी, मुमताज़ खान जी, प्रेम लाल जी, फ़कीर नाथ जी, मंजीत सिंह जी, विक्रम मल्होत्रा जी, विजय बकाया जो चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए, इतना एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस। ये मैं आपको जम्मू प्रोविंस की बात बता रहा हूँ। अब वहाँ आ जाइए, अल्ताफ़ बुखारी साहब खुद बैठे हुए हैं, गुलाम हसन मीर साहब खुद बैठे हुए हैं, दिलावर साहब खुद बैठे हैं, अशरफ मीर जिन्होंने उमर अब्दुल्ला को चुनाव हरा दिया। ऐसे लोग हमारी पार्टी में, और ये लोग रिपीटेडली पिछले 3-3, 4-4 टर्म से एमएलए रह रहे हैं। आप किन लोगों को लेके आए? देखिए, आप कल वीडियो देखिए, एक डीडीसी को ज्वाइन कराया जाता है और वहाँ बोला जाता है ये 2 बार के विधायक रहे हुए हैं। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की सिर्फ झूठ बोलने की राजनीति है, और उनका, जिन्होंने यहाँ साइकिल पंचर किया था, वो वहाँ टायर फाड़ देंगे आम आदमी कितनी पार्टी। सीटें ले रही है जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी अगर चुनाव हो रहा है तो? देखिए, सीटों पे मैं अभी नहीं जाऊँगा, मगर मैं आपको आज आपके इंटरव्यू में कहता हूँ कि अपनी पार्टी विल बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऑफ जम्मू कश्मीर। चलिए, तो विपुल वाली कह रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव होंगे तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेगी अपनी पार्टी, और कह रहे हैं कि जो लोग जम्मू कश्मीर से कल आम आदमी पार्टी के दफ्तर दिल्ली पहुंचे, वो ज्वाइनिंग नहीं बल्कि छितर पड़े हैं। बेइज्जती की है जम्मू कश्मीर की आवाम की आम आदमी पार्टी ने। आप लोग देखते रहिए जमोलताख विजन। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।